गलत आदत है, इस पर संयम रखो। 6 घंटा सोने के लिए समय रखो। हमने बचपन से अभ्यास किया नींद ना आने का, क्योंकि भजन में वो नींद आती थी ना। आज नींद नाम की चीज नहीं है, तो अभ्यास किया तो नींद ने हमको नमस्कार बोल दिया। ये लोग कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि आप विश्राम कीजिए, और मेरी विश्राम की आदत नहीं बचपन से। जब बाबा जी बचपन से रहला तो दोपहर में जैसे लेटे ना, थोड़ी देर लेटे उठ के बैठ गए राउंड, हम वही टहल रहे हैं, उसी में एक आसन रखा उसमें भी बैठ गए, फिर टहल। तो हमने अपने अपने पेट में चुटकी काटी है, ठंडा पानी अपने ऊपर डाला है, नींद के लिए खड़े होकर भजन किया है। झोपड़ी थी, अनुष्ठान चल रहा था, एक पैर केवल खड़े होकर ऐसे पकड़कर, तो नींद कैसे आएगी? नींद आएगी तो हम से गिर जाएंगे। तो नींद के लिए लड़े, तो आज हम नींद से अपने आप को बचा पाए। और जी आप बताते कि आप चोटी भी बांध लेते थे। हाँ, नहीं अब क्या कि नई अवस्था में ये बात होती है, जैसे नई अवस्था में ज्यादा नींद आती है। बूढ़े जनों को तो टेबलेट ही खाना पड़ेगा। अब रात को भी नींद अच्छी आती है। दिन में 12 बजे से 2 बजे तो ऐसा होता है बस नींद आ रही है। नहीं, हम 6 घंटे का नियम देते हैं। 6 घंटे आप खूब आराम से सो लो, इसके बाद लड़ो इससे। ज्यादा नींद काहे को जीवन बर्बाद कर रहे हो? सोने का मतलब है व्यर्थ समय जाना। देखो, हमें सोने में जो बल मिलता है, हमारी इंद्रियों में जो प्लस भाव आता है, वो होता है संसार का चिंतन छूट जाना। 6 घंटे संसार का चिंतन छूटा तो हमारी इंद्रियों में पुनः पावर आ गया, और हम फिर पावर से संसार के कार्यों में लग गए। तो यदि हम 6 घंटे भगवान के चिंतन में दें, संसार का चिंतन छोड़ दें, तो महापुरुष बन जाए। तो हम कह रहे हैं 6 चौको 24 घंटे में एक भाग सोने का रख लो 6 घंटे, एक भाग पढ़ने का रख लो 6 घंटे, और नौकरी पेशा जो जैसे कर रहे हो 8 घंटे उसके होते हैं। अगर मिलाओ तो 3-4 घंटे तो ऐसे बचते हैं जो आप व्यर्थ में नष्ट करते हैं। वो व्यर्थ में नष्ट करने वाले समय को भजन में लगा दो, आपको भगवान मिल जाएंगे। कुछ भजन करते हो? नहीं, मतलब आदत बीच में लगी थी, हनुमान चालीसा पढ़ने लग गया था 3-4 महीने, फिर छूट जाता। तो सिद्ध हो गए, फिर इसके बाद छोड़ दिया। फिर मतलब हफ्ता होता है, फिर हफ्ते की आदत छूट जाती है। यार ऐसा नहीं। सुनो, आज से हमारे पास आए हो तो 24 घंटे में 24 मिनट तुम राधा राधा जप लिया करो, दवाई मान के। आज से करोगे? प्रॉमिस। 24 मिनट राधा राधा। और अगर आपको बहुत नींद आती है तो 8 घंटे ले लो, इससे ज्यादा मत सोना। इसको भी प्रॉमिस करो। प्रॉमिस। 8 घंटे बस इतना प्रयास करो। फिर आप अगली बार जब कभी आना तो हमें बताना कि आपका जीवन कैसा हो रहा है। ठीक है? हाँ जी। 24 मिनट राधा नाम और 8 घंटे सोना। 8 घंटे सोना, और शेष अपनी दिनचर्या में रहना। और एक प्रार्थना और है जो नए बच्चों में हम हटाना चाहते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सिस्टम तो नहीं है। नहीं, सच्ची बताना। और कोई ऐसे आचरण तो नहीं है जो एकांत में अपने आप को नष्ट करते हो? तो बस फिर आप फिर अच्छे बच्चे बन जाओगे। ठीक है? आप इन बातों की तरफ ध्यान मत देना। अभी जब माता पिता की सहमति से ब्याह हो, फिर उसमें आनंद रहता है। अपनी तरफ से कोई गलती मत करना। ठीक है? 24 मिनट राधा नाम जप, 8 घंटे सोना, और थोड़ी देर सत्संग सुन लिया करो। सुनते हो सत्संग? 4-5 बार सुना। 4-5 बार ही केवल सुन लो। नहीं यार, दिन में 4-5 बार सुनना चाहिए, पर एक 10 मिनट की क्लिप रोज सुन लिया करो। इसका भी प्रॉमिस। नहीं तो 24 और 10 मिनट 34 ये हमने लिए आपके, और 8 घंटा तो सोने को आप ही को दे रहे ना। और शेष समय कार्यरत रहना, फालतू मत बैठना। चाहे विद्या अध्ययन हो घर में, चाहे सोनी लगानी हो, पोछा लगा, मतलब कार्यरत रहना। शरीर को कार्यरत करना अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो वो व्यर्थ के ओवर थिंकिंग में लगा देगा, व्यर्थ के चिंतन में, मनोराज्य में लगा देगा, और वो आपको परेशान करने लगेगा। हाँ, नहीं, ओवर थिंकिंग से बहुत बचना चाहिए। बहुत जहरीला विषय है ये। ओवर थिंकिंग अगर बढ़ती चली गई तो जैसे बच्चा नहीं क्या कि मैं निराश हूँ, हताश हूँ, ऐसे पहुंचा देता है। समय मत दीजिए, समय मत दीजिए। हम 1 मिनट भी खाली नहीं रखना चाहते मन को। हाँ, प्रभु में लगाए हैं, कार्य में लगाए हैं, तो एक मन आनंदित रहता है। अगर पड़े पड़े केवल ऐसे सोचते रहोगे तो परेशान हो जाओगे। 8 घंटे के सिवा लेटोगे नहीं, कोई तुम बीमार नहीं हो। ठीक कुर्सी में बैठ जाओ, अपना कोई वाणी पढ़ो, कोई ग्रंथ पढ़ो। कै में पढ़ते हो? 11-12। हाँ, तो और क्या, अभी तो बहुत पढ़ना है, डिग्रियां पढ़नी है। तो पढ़ाई को भी भगवान की पूजा समझकर उसे समय समय से अध्ययन करो। ठीक है?
व्यायाम करते हो या 10 मिनट व्यायाम के लिए दे रहे हो? हैं?